सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है, सारे संसार का जो विधान है, संविधान है, इस संविधान को आत्मसात करके हम अपने जीवन को बुराइयों से बचा सकते हैं। चाहे हमारे अंदर के शत्रु हों या बाहर के शत्रु हों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति पराजित नहीं होना चाहता, सब चाहते हैं हम विजय को प्राप्त करें। हम कभी भी संसार के समक्ष झुकना नहीं चाहते हैं, हम सदा उन्नत जीवन जीना चाहते हैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और चतुर्थ मंडल के 19वें सूक्त में हम 5वें मंत्र तक इसका स्वाध्याय कर लिए थे। आज 6ठे मंत्र और 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि प्रभु की ओर हम जब जाते हैं तो वह प्रभु हमको उत्तम से उत्तम बनाता चला जाता है, हमारी सब ओर से रक्षा करता है, हमारी भूख प्यास आदि भौतिक वृत्तियों को नष्ट करते हुए हमें सांसारिक विषयों की जो भूख है उससे दूर करते हैं। जो वासनाएं हैं, जो अविवेकपूर्ण इच्छाएं हैं, उनसे हमको ऊपर उठाता है। इसलिए हम इन सांसारिक विषयों से, इन तृष्णाओं से ऊपर उठ जाते हैं। हमारे ज्ञान जलों का प्रवाह ठीक रूप से बहने लगता है, ठीक रूप से हम ज्ञान की गंगा में स्नान कर पाते हैं। इसी प्रकार से 6ठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम त्वं महीमवनिम विश्वधेनां तुर्वीतये वैयाय क्षरन्तीं अरमयो नमसज्जदर्णः सुतराणाम अकृणोरिंद्र सिंधून। कहा कि तुम महीमवनिम विश्वधेनाम, तुम हे प्रभु आप इस महीम अतिशयन महत्वपूर्ण अवनिम रक्षा करने वाली, विश्वधेनाम सब का पीड़न करने वाली वेदवाणी को नमसा नमन के साथ अरमयः रमण युक्त करते हैं। उस वेदवाणी को जो कि तुर्वीतये त्वरा से शत्रुओं का असन क्षेपण करने वालों के लिए तथा वैयाय कर्म तंतु का विस्तार करने वाले के लिए एजत अर्णः क्षरंतीम वासनाओं को कंपित करके दूर करने वाले जान जलों को क्षरित करती है। वस्तुतः इस तुर्वीति और वैयु को प्रभु कृपा से ही जान का यह जल प्राप्त होता है। हे इंद्र, आप तुर्वीति और वैय के प्रभु कृपा के लिए जो है सिंधुन जान समुद्रों को सुतराणान खूब तैरने के योग्य अगाध जान बल युक्त कृधि करते हैं। हम मन में उठने वाली जो वासनाएं हैं उनको तत्क्षण जब रोक देते हैं, उनको वहीं पर भस्म कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं, शमन कर देते हैं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाते और हम दुर्गति से दूर रहते हैं।
परंतु जब हम ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन नहीं जी पाते हैं तो व्यक्ति मन बढ़ा हो जाता है। ऐसा कहते हैं, मन बढ़ा व्यक्ति, चंचल प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बहुत ही गर्त में गिरता है। यदि हमारे मन में वह भाव जागृत हो रहा है जो मेरे और मेरे सगे संबंधी, मेरे परिवार, मेरे संसार, देश के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो उस विचार को तत्क्षण त्याग देना चाहिए। उस पर हमको ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि विषयों का अभिध्यान, विषयों का चिंतन, वासनाओं का चिंतन हमको अनिष्ट की ओर ले जाता है। तो ये जो हमारे अंदर की दुर्मति है, जिससे दुर्गति की प्राप्ति होती है, उसको हम कब नाश करने में सक्षम होंगे? जब हम वेदवाणी का स्वाध्याय करेंगे। तो हम निरंतर कर्म तंतु का विस्तार करने वाले वही बने। प्रभु हमें वेदवाणी द्वारा ज्ञान जल प्राप्त कराएंगे और इस प्रकार से शत्रु हिंसा, जो हमारे लिए अत्यंत अकल्याणकारी है, शत्रुओं का विनाश करना हमारा परम कर्तव्य है। और 7वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही कि शत्रुओं का संहार करने वाली वक्वाहना, जो सेनाओं के समान धस्त्रा सब बुराइयों का ध्वंस करने वाली युवती ही अच्छाइयों का हमारे साथ मिश्रण करने वाली युव मिश्रण अमिश्रण यो हो, जो हर प्रकार से क्या सही है, क्या सही नहीं है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसका जो मिश्रण है संसार में, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का, उन सब में से जो कल्याणकारी तत्व है उसको जो ग्रहण कराने वाली है। तो ऋतज्या ऋत के जान वाली या ऋत को प्रादुर्भूत करने वाली जन अग्रुवः, इन जान नदियों को इंद्राव्य प्रभु प्रअपिनवत प्रपूरित करते हैं। इन जान नदियों के प्रवाह द्वारा धनवानी मरुस्थलों को, तृष्णानान अजरान प्यासे खेतों को अपृणक पूरित करते हैं। हमारे वे जीवन जो कि उत्तम सद्गुणों के बीज के प्रादुर्भाव से रहित थे, हम जो अपने जीवन को सुगंधित, सुरभित, विलसित, विकसित नहीं कर पाते हैं, उसमें कहाँ पर कमी रह जाती है? वहां पर जब ज्ञान का अभाव होता है और उस ज्ञान का पान करके जब हम उसको जी नहीं पाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो जैसे मरुस्थल में कोई भी वनस्पति, कोई भी वृक्ष हमको दिखाई नहीं पड़ता, दृष्टिगोचर नहीं होता है और वह अत्यंत कष्टकारी हो जाता है, ऐसे ही जब हम वेदों के ज्ञान को, इस अध्यात्म ज्ञान को प्रभु की भक्ति के द्वारा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, अर्थात जब ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होगी। हम मुक्त अवस्था में जब नहीं रहेंगे तो बंधन में आएंगे। हम इन ज्ञान के प्रवाहों से अपने अंदर के मरुस्थल को विकसित करें, अपने अंदर करुणा का, प्रेम का, सौहार्द का, परस्परता का, कृतज्ञता का और विनयशीलता का जो सुंदर उद्यान है उसको विकसित करें। इसलिए दंसु पत्नी ही दमनशील पुरुष की उत्तम रक्षिका स्तर्य निवृत्त प्रसवा गौ के समान हुई हुई वेदवाणी रूप गौओं को इंद्र जितेंद्रीय पुरुष की अधोक दोहता है। जितेंद्रीय पुरुष ही इन जानवाणियों को समझ पाता है। यह सबका जो है सामर्थ्य नहीं होता। किस धीर गंभीर
जीवन को जी करके, जैसा हमको उपदेश सुनने को मिलता है, जैसा वेदों का आदेश है, इस तथ्य सत्य को जानने समझने का सबका सामर्थ्य हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो चंचल स्वभाव है, उसका जो कामुक स्वभाव है, उसका जो आसक्ति से युक्त स्वभाव है, उसका जो अत्यंत राग द्वेष ईर्ष्या से युक्त स्वभाव है, उससे वह ज्ञान जब आवृत हो जाता है, ढक जाता है, तो व्यक्ति इस ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगा पाता है। अर्थात इस तथ्य सत्य का जानना उसके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। इस ज्ञान को कौन प्राप्त करता है? जो विनयशीलता के साथ, श्रद्धा भक्ति निष्ठा के साथ, जितेंद्रियता के साथ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन, वाणी और अपने कर्मों पर जिसका नियंत्रण होता है, जो सदैव इस संसार के व्यवहार में भी अपने अस्तित्व को नहीं भूलता है, अपने अंदर के स्वभाव में वह दिव्य रहता है और बाहर के स्वभाव में दिव्यता का भी आधान करते हुए सदा सर्वदा वेदानुकूल आचरण करता है, उसी को यह ज्ञान समझ में आता है और सारे दुर्गुणों का शमन कर पाता है। इसलिए वेदवाणियां शत्रु हिंसिका सेनाओं के समान हैं। ये हमारे निर्गुण जीवनों को सगुण बना देती हैं। कितना भी नीरस जीवन हो, कितना भी हिंसा से युक्त जीवन हो, कितना ही छली कपटी व्यक्ति हो, जब वेद के अनुकूल आचरण करना आरंभ कर देता है, योग यज्ञ और सदकर्म में उसका स्वभाव ढल जाता है, तो वह इंसान, वह मनुष्य अपने स्वभाव को बदल करके उसके दिव्यता में, भव्यता में दूसरे भी प्रकाशित होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसलिए इन वेदवाणी रूप गौओं का दोहन जितेंद्रिय पुरुष ही कर सकता है। इसलिए जितेंद्रियता परम आवश्यक है। जब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी जो कुत्सित और कलुषित जो हमारी इच्छाएं हैं, उन कलुषित इच्छाओं को, उन दूषित इच्छाओं को, दूषित वासना युक्त कामनाओं को जब तक नियंत्रण में नहीं करेंगे, तब तक हमको सहज सुख, शांति, आनंद की अनुभूति हमको नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर बात कही है। अब जब हम वासनाओं का विनाश कर लेते हैं और ज्ञान का प्रवाह हमारे अंदर उमड़ घुमड़ करके हमको प्रभावित करता है, तो निसंदेह हम इस जीवन को जो सत्य, तथ्य और कल्याण से युक्त हो जाता है। 8वें मंत्र में भी यही सुंदर बात कही है। पूर्वी रुषसः शरदश्चगूर्ता वृत्रम जघन्वाम असृजद्भि सिंधून परिष्ठिता अत्रिणब्दधानाः सीरा इंद्रः स्रवितवे पृथिव्या। कहा कि पूर्वी रुषसः शरदश्चगूर्ता वृत्रम जघन्वाम असृजद्भि सिंधून। बहुत उषा कालों तक शरद और वर्षों तक वासनाओं से निगीर्ण की गई, निगली गई जान नदियों को वे प्रभु वृत्तम जघन्वान, वासना को विनष्ट करके वि असृजत, विशेषण सृष्ट का जो है सृष्ट कर देते हैं, उनके प्रवाहों को फिर से चला देते हैं। परिष्ठिताः, वासना जिनके चारों ओर स्थित हुई है, बधाना, जो वासना से बध्यमान हुए हैं, ऐसे सीरा ज्ञान प्रवाहों को इंद्र हवे प्रभु पृथिव्या, इस शरीर रूप पृथ्वी के हेतु से स्रवितवे, प्रवाहित होने के लिए अत्रिणत विद्ध करता है। आवरण भूत वासनाओं को विद्ध करके यह ज्ञान प्रवाहों को प्रवाहित कर देता है। प्रभु वासना को विनष्ट करके ज्ञान को प्रवाहित करते हैं। यह ज्ञान ही इस शरीर
रूप पृथ्वी को सत्य, शिव और सुंदर बनाता है। इस बात का सदा हमको ध्यान रखना चाहिए कि वासना से हमारी बुद्धि का भी विनाश होता है। वासना हमारे विचार को भी दूषित कर देती है, और विचार यदि दूषित हो गया तो आहार दूषित है, व्यवहार दूषित है। अतः हम जब प्रभु का सुमिरन करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसका ध्यान करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो निसंदेह हमारा व्यक्तित्व, कृतित्व, नेतृत्व श्रेष्ठ हो जाता है और जीवन हमारा सत्य के ऊपर आधारित होता है। क्योंकि जब तक सत्यता हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक हम अपने जीवन में उस प्रभु का जो प्रसाद है, उसका जो हमारे जीवन में विशेष प्रभाव है, उसको अनुभव नहीं कर सकते। सत्यम शिवम सुंदरम की जो बात कही, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य ही शिव है, सत्यमेव जयते नानृतम की बात कही है। तो सत्य जब तक हमारे जीवन में स्थापित नहीं होगा, तब तक हम जीवन को सफल नहीं बना सकते। हम असत्य से, झूठ से, छल से, कपट से संसार को कब तक मूर्ख बना सकते हैं? कब तक उनको भ्रमित करते रहेंगे? थोड़े दिन, कुछ दिन तो कर सकते हैं, सदा हम दूसरों को मूर्ख बना नहीं सकते। कभी ना कभी, किसी न किसी परिस्थिति में हमारा असत्य पकड़ा जाता है और तब हमको बहुत लज्जित होना पड़ता है। क्योंकि सत्य कभी भी व्यक्ति का अहित नहीं कर सकता, सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, परंतु सत्य के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। असत्य एक बोला और उसको फिर छिपाने के लिए बार बार असत्य बोलना पड़ता है। परंतु यदि सत्य एक बार बोला, 2 बार बोला, चाहे 100 बार बोलना पड़े, 1000 बार बोलना पड़े, सत्य तो एक होता है, असत्य के रूप बदलते रहते हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि यदि हमको अपने जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति और जीवन की सफलता पानी है, तो सत्य से युक्त जीवन जिएं, असत्य से बचें। असत्य में कभी भी हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। क्षणिक लगता है, किसी किसी को लगता है उसने झूठ बोला, उसने असत्य बोला, उसने बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त कर ली, बहुत यश कीर्ति उसकी है, लेकिन वो यश कीर्ति, वह ऐशो आराम, वह सारा जो वैभव दिखाई पड़ता है, जो असत्य के ऊपर टिका है, वो कभी भी धराशायी हो सकता है। यहाँ भी उसको सुख नहीं मिलेगा और वहां भी उसको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए सत्य के ऊपर जब हम प्रतिष्ठित होते हैं, तो संसार में कोई भी ताकत हमको हिला नहीं सकती, संसार में कोई भी ताकत हमको गिरा नहीं सकती। इसलिए सत्य के बल पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। यही इस वेद मंत्र का विशेष रूप से यहाँ पर उपदेश है कि जो वासना है, जो हमको बांध देती है और हमारे ज्ञान प्रवाह को रोक देती है, उसमें प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमारे इस ज्ञान प्रवाह को अबाध गति से बढ़ने दें और पृथ्वी रूप जो हमारा जीवन है, उसमें भी हम सत्य और शिव सुंदर बनने का प्रयास करें। क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप, प्रभु जी ताके हृदय आप। संसार में जितना भी हम व्यवहार देखते हैं और
जो लोग कहते हैं इस बात को कि नहीं आजकल तो झूठ का ही समय चल रहा है, जो जितना फरेब कर ले, झूठ बोल ले, वो उतना ही चमकता है, यह बात कभी भी उचित नहीं है। ये तो केवल कहने की बात है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि नहीं झूठ तो बोलना पड़ता है, झूठ से ही सारे धंधे चलते हैं, झूठ से ही व्यापार चलता है, झूठ से ही परिवार संसार चलता है, यह उचित नहीं है। आंशिक रूप में कोई थोड़ा सा झूठ बोल करके थोड़ी सी उन्नति कर सकता है, लेकिन जो स्वयं झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, वही व्यक्ति यदि अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से यदि झूठ बोल करके कोई कार्य करता है और उनके मित्र उससे झूठ बोल करके कोई कार्य करते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। स्वयं तो झूठ बोल रहा है और उसके मन में कि मैं तो झूठ बोल करके इनको, असत्य बोल करके इनको भ्रमित कर दिया और मेरा काम बन गया। वही व्यक्ति जब दूसरा कोई उससे झूठ बोलता है तो वही व्यक्ति दुखी होता है। दिन भर झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोले। दिन भर वो झूठ बोल रहा है, पत्नी से भी झूठ बोल रहा है, लेकिन पत्नी से झूठ बोल रहा है और ये नहीं चाहता है कि उसकी पत्नी उससे झूठ बोले। पुत्र को कोई नहीं चाहता कि मेरी संतान, मेरी पुत्र या पुत्री मेरे से झूठ बोले। क्यों? क्योंकि यह स्वभाव नहीं है। असत्य को हम क्षणिक स्वीकार करते हैं, लेकिन सत्य तो शाश्वत है। सत्य सदा आनंदित करता है, असत्य हमको दुखी करता है। भले ही हम उसका आचरण करके क्षणिक सुख पाने का प्रयास करें, लेकिन हमारे साथ जब कोई असत्य बोलता है, असत्य व्यवहार करता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए वेदानुकूल आचरण करें, सत्य का ध्यान का हम सदा पालन करें, सत्य से कभी विचलित ना हो, और जिसके जीवन में सत्य है उसी के जीवन में शिव है, अर्थात कल्याण है। शिव कल्याणे, जो सत्य के राह पर चलता है वही कल्याण को प्राप्त होता है, और जो कल्याण को प्राप्त होता है उसी का जीवन सुंदर हो जाता है, उसी का जीवन दिव्य हो जाता है, भव्य हो जाता है। इसलिए कभी भी विचलित ना हो, कभी भी अपने जीवन में असत्य का लेश मात्र प्रभाव ना आने दें, क्योंकि परमात्मा की यह विशेष कृपा हम सबके ऊपर है। हम इसको सदा ध्यान में रखें, अपने कर्तव्य को करें और असत्य से बचने का प्रयास करें। वह परमात्मा अनंत है, उसकी हम सदा स्तुति प्रार्थना उपासना करें। हे अनंत देव तू महान से महान है, विश्व की हर एक चीज में विराजमान है। तू असीम अज अमर अजर अनादि तत्व है, अर्चनीय वंदनीय अद्वितीय तू सत्व है। सत्कर्म गुण निधान अतुल सर्वशक्तिमान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। तेजमय आदित्य वर्ण अंधकार से परे, दिव्य पुरुष दीन की समस्त दीनता हरे, प्राणवान प्राणियों के प्राण का भी प्राण है। विश्व की हर एक चीज में सदा विराजमान है। निर्विकल्प निर्विकार नित्य निराकार तू,
सृष्टिकर्ता धर्ता हरता और सर्वाधार तू, सत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म तत्व ज्ञान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। साधुकों के ध्यान में उपासकों के गान में, दया धर्म धारियों में दानियों के दान में, पथिक भक्ति भावना में सहज तू विद्यमान है। हे अनंत देव तू महान से महान है। विश्व की हर एक चीज में विराजमान है। तो परमात्मा का हम सदा अनुभव करें, वह कण कण में विद्यमान है। ऐसी भावना से अपने कार्य को करें और कर्णों व कर्मों का ज्ञान हमको हो, इसके लिए भी हमको सदा ध्यान रखना चाहिए।